सैटर्न क्योंकि एक कोल्ड प्लैनेट है, डिसिप्लिन से भरा प्लैनेट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा डिलेज और ब्लॉकेजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप नोटिस करते हो कि ऐसे इंसान को यूजुअली अपनी लाइफ में जो है कुछ भी चीज़ फर्स्ट टाइम पे नहीं मिलती है, क्योंकि सैटर्न उसे हर फेज में कुछ ना कुछ सिखा के फिर वो चीज़ दिलवाता है। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो वर्क लाइफ है, चाहे वो घर की खुशी है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, मतलब कुछ भी इनकी लाइफ में जब ये डिज़ायर करेंगे ना, तो वो इनको फर्स्ट गो में नहीं मिलेगा। ये इच्छा करेंगे, उसके लिए कर्म करेंगे और फिर ये फेल होंगे, मल्टीपल टाइम्स फेल होंगे। फिर इन लोगों को रियलाइज़ होगा कि क्या ये डिज़ायर जो मेरी है, क्या ये एक्चुअल में वर्थ कर रही है, कि क्या मुझे इसकी एक्चुअल में ज़रूरत है। और अगर उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो वो इंसान उस इच्छा को त्याग देगा। लेकिन अगर वो चीज़ उसके लिए एक्चुअल में ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन है, कोई वर्क है, कोई ना कोई टास्क है, अगर वो उसके लिए एक्चुअल में हेल्पफुल है, तो वो इंसान उसको, वो प्लैनेट जो है वो उसको उस स्टेज पे आके देगा कि उस इंसान को उस चीज़ के बारे में हर चीज़ प्लस और माइनस पता लग जाएगी कि अगर फ्यूचर में उसे कोई डिसीजन लेना है तो उसको किसी और के पास ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके पास खुद ही इतनी नॉलेज है कि अब उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। इतनी नॉलेज ऐसे इंसान को जो है स्ट्रगल करते करते, धक्के खाते खाते, फेलियर्स को फेस करते करते इतना उसको मिल जाता है कि उसको दूसरे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। खुद वो इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेता है कि या तो उसे वो चीज़ मिल जाती है या फिर वो उस चीज़ के बारे में इतना समझ जाता है कि उसे ऐसा लगता है कि इसको पाना ही यूजलेस है, कि मेरे लिए यूजफुल ही नहीं है, कि मैं क्यों उसके पीछे भाग रहा था। So this is the nature of planet Saturn when you have a dominant Saturn in the first house। ये चीज़ उन लोगों के लिए भी मतलब स्टैंड करती है जिन लोगों का आत्मकारक Saturn है या बहुत प्रोमिनेंट Saturn बर्थ चार्ट में बैठा है, कि असेंडेंट लॉर्ड है या फिर एग्जॉल्टेड Saturn आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है। बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट सैटर्न की हो सकती है, अगर ये आपके बर्थ चार्ट में है तो ये चीज़ आपके साथ भी मैच करेगी। अनदर थिंग यू विल नोटिस कि सैटर्न का अपनी मदर के साथ जो रिलेशन है, जो हम पुरानी कथाओं में अपनी हमारी एंशिएंट जो हिस्ट्री है, अगर आप उसमें देखोगे कि सूर्य ग्रह की जो रियल वाइफ थी, उनकी सुपर इम्पोज्ड शैडो थी, वो सैटर्न की मदर थी। तो आप नोटिस करते हो ऐसे नेटिव्स की हो सकता है कि उनके फादर के साथ उनकी मदर का डिस्प्यूट रहा, उनकी पेरेंट्स की जो लाइफ है उसमें कुछ डिस्प्यूट्स रहे, या फिर ऐसे लोगों के फादर की 2 शादियां हुई, या फिर ऐसे लोगों की जो मदर हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट है, कुछ ना कुछ ऐसा राज है जो कि नेटिव को नहीं पता। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे नेटिव की मदर नेटिव से छिपाती है अपनी लाइफ में, जो नेटिव को भी थ्रू आउट द लाइफ नहीं पता लगता है, ये लेटर स्टेजेस में पता लगता है, जिसकी वजह से नेटिव का अपने मदर के साथ रिलेशन खराब हो सकता है। ये चीज़ें भी आप नोटिस करते हो।